कहते हैं अनेक गोपियां वृंदावन में थी, गोकुल में थी। एक गोपी बड़ी चतुर थी, बड़ी चालाक थी। उसने सोचा सुबह सुबह पति को जाना था गाय चराने के लिए, तो उस गोपी ने सुंदर मालपुए बनाए। आपके यहाँ भी बनते हैं, घी में बनते हैं ना मालपुए। अब ब्रज में लोग खूब खाते हैं मालपुए। और भैया ब्रज की तो बात ही कुछ और है। ब्रज मंडल में तो लोग इतने पाते हैं कि बस क्या कहें। तो कहते हैं भैया ब्रजवासी भोजन ना करे तो किस बात का ब्रजवासी। तो खूब पाए। अब मालपुए तो पा लिए, पति पत्नी ने एक दूसरे के प्रेम में एक दो ज्यादा भी पा लिए। महाराज एक और ले लीजिए। अब पति तो बेचारे चले गए गाय चराने और पत्नी अकेले घर में। पहले इतने मालपुए पा चुकी थी, चलो तब तक विचार किया कुछ बना ले, चलो माखन निकाल ले। तो ताजा ताजा खूब सारा माखन निकाल लिया मटकी में और मटकी छीके पे लगा दी। जो मटकी छीके में लगा ली तो अब नींद आने लगी गोपी को। उसने सोचा बार बार झपकी लगे नींद आए, पहले इतना भोजन कर चुकी, दिन का समय। तो गोपी ने सोचा क्यों ना थोड़ी देर सो जाए, आराम कर ले। पर मन में आया कि कहीं सो गए और कन्हैया आ गया सब माखन खा जाए, कुछ बचेगा नहीं, क्या करें। चालाक तो बड़ी थी। उसने सोचा ऐसा है शाम को आज और कुछ नहीं बनाएंगे, माखन आज हमने निकाला ही है, मिश्री रखी, माखन मिश्री पाएंगे रात में बस। और सास जी को भी बड़ी पसंद है माखन मिश्री तो। पर लेकिन कन्हैया माखन ना खा ले, क्या करें। तो उसने विचार किया कि जो मटकी थी उस पर एक थाली रख दी और थाली को बिल्कुल जल से भर दिया पूरा, कि अगर कोई मटकी पे छुए, मटकी हिले तो पानी गिर जाए, ऐसी भर दी। और ठीक मटकी के नीचे अपनी खटिया लगा ली और वहां सो गए। बोले ठाकुर जी आएंगे, मटकी छुएंगे तो जल, मटकी हिलेगी, जल मुझ पे गिरेगा, उठूंगी और रंगे हाथ पकड़ लूंगी। इस विचार से वो आराम से निश्चिंत होकर के सो गए। श्री ठाकुर जी को पता चला कि वो गोपी बड़ी चालाक बनती है, अपने को आज उसके घर पे चलो। घर पे पहुंच गए, देखा कि ये तो खुद खटिया लगा करके मटकी के नीचे सोई है, क्या करें। तो उसके बाहर से 5-10 लोग इकट्ठे हो गए, उन पर कुछ चढ़ गए, उन पर कुछ, और फिर कन्हैया चढ़ गए, बीच में वो आ गए। अजय मनसुख ने कहा कन्हैया मटकी पकड़ो। जो भगवान मटकी पकड़ देते वे बोले रुको रुको, क्या हुआ। अरे मटकी के ऊपर तो थाली है और थाली में पानी है, अगर मटकी को छुआ तो पानी गिर जाएगा, गोपी जग जाएगी, आफत हो जाएगी, क्या करें। ग्वाल बोले कन्हैया लगता है ये तुझसे भी ज्यादा चतुर निकली, पक्की व्यवस्था कर रखी है, खुद नीचे सोई है, अगर मटकी को छुआ तो पानी इस पे गिर जाएगा, आफत हो जाएगी। भगवान ने कहा तो क्या करें। तो भगवान ने कहा श्रद्धामा, हाँ जाओ जरा यमुना जी से एक कमल का फूल लेकर के आओ। श्री दामा गया, कमल का फूल लेकर के आया। कमल की जो नाल होती है ना नीचे, वो अंदर से खाली होती है। तो भगवान ने एक कोना पानी में डाला और एक अपने मुख में रख लिया, सब पानी पी लिया। अब जब पानी खाली हो गया तो थाली को निकाला, मटकी को उतारा, बैठ करके सबने माखन खाया। फिर मटकी में जल भर दिया और जल भर के मटकी वैसे ही रख दी जैसे रखी थी। थाली रख दी, थाली में पानी भर दिया, जैसे गोपी ने रखी थी बिल्कुल वैसे ही रख दी। और ठाकुर जी वहां से चल पड़े। ग्वाल वालों से बोले अब शाम को आना, आगे की लीला शाम को होगी, रात को। ठीक है कल। शाम का समय हुआ। अब शाम का समय हुआ, गोपी बड़ी निश्चिंत, सास कहे, पति कहे कि भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन लाओ। तो वो कहे आप चिंता मत करो, सब तैयार है। सास ने कहा कि भैया हमें भूख लगी है, दिन भर काम करके आए। अरे बोले आज हमने आपकी मनपसंद चीज बनाई है। आपको खूब बातचीत हुई, खूब गप्पे हुई, खूब चर्चा हुई,
और जब देर हो गई रात को, खूब देरी हो गई, अब तो पति ने कहा कि भैया अब तो भोजन मिलना चाहिए। सास ने कहा कि देखो भोजन तो मिलना ही चाहिए, बड़ी भूख लगी है। पति ने अपनी पत्नी को समझाया, बोले भोजन ठीक तो है आज का, कहीं किसी में नमक मिर्च ज़्यादा तो नहीं है। माता जी को तब से तो बातचीत कर रही थी, वो कह रही थी भोजन बना, तुमने कहा हमने अच्छा बना रखा है, अगर गड़बड़ी हुई तो खूब डांट पड़ी। गोपी बोली नमक मिर्च की बात ही नहीं, नमक मिर्च डालना ही नहीं, ऐसा भोजन बनाया है और ऐसा बनाया कि आप लोग पाएंगे तो बस पाते ही रह जाएंगे। ठीक है तो लाओ। अरे बोले महाराज जरा भारी है, वो सामने मटकी रखी, मटकी ले आओ। पति भी बेचारा गया, मटकी उठा करके लाया, मटकी पत्नी को दे दी। पत्नी ने बीच में मटकी रख ली और सबको पात्र दे दिया, सास को, पति को, खुद को। तो सास ने कहा कि क्या है? बोले आपके लिए माखन मिश्री है, बड़ी आपको बहुत अच्छी लगती है। ठीक तो निकालो। जैसे ही गोपी ने मटकी में हाथ डाला, अरे हमने तो माखन रखा था, इसमें छाछ कहां से आ गई? उसको लगे छाछ। ध्यान से देखा तो सब पानी भरा पड़ा, मटकी में कुछ नहीं। अब तो सास को क्रोध आया, खूब डांटा। बेचारी ने फिर रात में भोजन बना करके पवाया। अगले दिन भगवान मिले, गोपी से बोले कल शाम का भोजन कैसा रहा? हमारे लिए पानी भरा था तो हमने तुम्हारे लिए पानी भरा। भैया भगवान तो अनेक लीलाएं करते हैं गोपियों के साथ। अच्छा कई बार अच्छे अच्छों के विचार उल्टे पड़ जाते हैं। गोपी ने तो सोचा था हमने माखन मिश्री बनाए, सास खुश हो, उसे क्या पता था बेचारी। अच्छा कई बार अच्छे अच्छे लोगों के अंदाज उल्टे पड़ जाते। एक बार हमने एक कथा सुनी थी, बोले व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, अब प्राय बुजुर्गों को कान से सुनाई देता नहीं और उनको बहुत कम कान से बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता था। तो उनका एक मित्र वो अस्पताल में भर्ती था, तो अपने पुत्र से कहा बोले हमारे मित्र बीमार है तो जरा उससे मिल करके आ जाए, तुम साथ चलो। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी हमको तो समय है नहीं। दूसरे से कहा, उसने भी कहा समय नहीं। छोटा वाला पुत्र बड़ा समझदार था, उसने कहा पिताजी आपको हमें ले जाने की क्या जरूरत है, आप अकेले जाओ। पिताजी ने कहा भैया हमको सुनाई कुछ देता नहीं, हम क्या बोलेंगे। पुत्र बोला हम आपको समझा देते हैं। क्या? बोले आप अस्पताल में जाकर के अपने मित्र से पूछना कि भैया ठीक हो, तो जब पूछोगे कि ठीक हो तो हर कोई कहता है कि हाँ महाराज ठीक है, अब तो ठीक है। तो आप कहना कि सब भगवान की कृपा। फिर पूछना कि, फिर आप कहना कि बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, भगवान की कृपा। फिर पूछना आप कि किस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, तो वो किसी डॉक्टर का नाम लेगा। तो आप कहना कि अरे वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा तुरंत इलाज कर देगा। ऐसे सिखा पढ़ा करके तो सुनने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे जाओ। तो वो चल पड़ी। पिताजी भी बोले चलो हम अकेले जाएंगे आज। अस्पताल में पहुंचे, मित्र से मिले। अब पहले तो जो लोग कान से कम सुनते हैं वो बोलते बड़ी जोर से, लगता है कि दूसरे को भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो पहले तो जोर से बोले क्यों ठीक हो? अब उसको बड़ा बुरा लगे, अस्पताल में इतनी जोर से बोल रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं। तो जैसे उन्होंने पूछा कि क्यों ठीक हो, तो वो तो सोच के आए थे कि मित्र कहेगा कि हाँ ठीक है, पर मित्र बोला कि बस मर रहे हैं। तो वो बोला कि बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, भगवान की कृपा। अच्छा किस डॉक्टर के? अब मित्र को बड़ा बुरा लगा कि कैसा व्यक्ति क्या बोल रहा है। अब मित्र बोले, मित्र से पूछा, बोले किस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है? तो मित्र कुछ क्रोधित होकर के बोला यमराज के पास। तो वो बोला अरे वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा, उसने तो बहुतों को ठीक कर दिया, 2-4 दिन में तुमको भी ठीक कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा। अब मित्र को बड़ा क्रोध आया कि ये कह क्या रहा है। फिर मित्र उससे बोला अच्छा डॉक्टर ने खाने को क्या कहा है?
तो वो क्रोधित होकर के बोला पत्थर। तो ये बोला वो तो बहुत अच्छा भोजन है, रोज किया करो, रोज खाया करो। तो भैया कई बार अच्छे अच्छों के अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। सोच कर आए कुछ और, हो गया कुछ और। गोपी को तो बेचारी को बड़ी डांट पड़ी, और सास के भय से तो सांस ही रुक गई गोपी की। खूब डांटा। भगवान गोपी से बोले देखो हम सबसे चतुर हैं, तुम हमसे चतुर बन रही थी। अनेक लीलाएं श्री बिहारी जी, श्री ठाकुर जी ब्रजमंडल में करते हैं।